हम देखते हैं कि कुंभ के मेले में कुछ बाबा कीलों को लेट जाते हैं, अपने गुप्त आंग से ईंटों को उठाते हैं। हमारे सनातन धर्म में पशु बलि को क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, बलि जो है खाली आप तंत्रो विधान में बलि है ये नहीं है, वैदिक विधान में भी बलि है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे माँ है, माँ तो जीवन देती है, फिर माँ बलि क्यों मांग रही है? तो दोस्तों, सबको जय माता दी। और आज मैं आ चुका हूँ कामाख्या धाम नीलांचल पर्वत पे। बाबा जी नमस्कार। जय माता दी। आप बाबा जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मैं थानापति दयानंद गिरी जी, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा से हूँ। जूना खड़ा। और ये जूना अखाड़ा का ब्रांच है, यहाँ पे मैं अभी गद्दीपति हूँ, यहाँ पे मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ। कामाख्या धाम में जो जूना अखाड़ा का ब्रांच है, इसी में मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ। ये हमारे अखाड़ा की तरफ से भेजा जाता है। जैसे कि बाबा जी हमारी बात चल रही थी, आपने बताया कि आप नागा साधुओं में आते हो, तो मेरे कुछ प्रश्न थे जो नागा साधुओं को लेकर। पहली बात तो ये है, जो नागा साधु है इनका मतलब कि शुरुआत कहाँ से हुई और सनातन धर्म में इनकी क्या विशेषता है? जी, नागा साधु हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जब हमारे भारत में सनातन के ऊपर अत्याचार होते थे, वैदिष्ट लोग अत्याचार करते थे और ये धर्म को निपात में लाने के लिए ये लोग अत्याचार करते थे। उस टाइम शास्त्रार्थ होते थे, तो शंकराचार्य महाराज जब शास्त्रार्थ में उनसे उत्तीर्ण होने का बाद भी वो लोग शास्त्रों से नहीं मानते थे, वो लोग शस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो हमारे सनातन धर्म की संस्कृति को, धरोहर को बचाने के लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने नागा साधु की संस्कार करवाए। इन लोगों को शस्त्रों और शास्त्रों दोनों का ज्ञान दिया गया, तो कि आप शास्त्रार्थ हारने के बाद भी जब शस्त्रों ये लोग प्रयोग करेंगे, तब हम लोग शास्त्रों प्लस शस्त्रों का प्रयोग करके हम अपना संस्कृति को बचाए। तो इसीलिए हमारे जो है माला और भाला, हमारा दो ही पूजा होता है, दो ही देवता होते हैं। एक हाथ में हमारा माला, हम भजन करेंगे, हम शास्त्रों लेके चलेंगे, और दूसरा हम शस्त्रों लेके चलेंगे, जो कि संस्कृति को बचाने के लिए हमारे को शस्त्र प्रयोग किया जाता है। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने हमारे को ये नागा संस्कार, उसी टाइम से ये प्रोसेस चला है और आज भी चल रहा है कुंभ मेला में। जैसे कि कोई नागा साधु बनना चाहता है, इसके स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं और इनकी ट्रेनिंग किस प्रकार से की जाती है? देखिए, नागा साधु कोई बनना चाहते तो हमारे इसमें नागा ये बाल ब्रह्मचारी होते हैं। ये बचपन से इनको हमारे अखाड़ा में इसको पाला पोसा जाता है, इनको शस्त्रों और शास्त्रों का ज्ञान शुरू से दिया जाता है। फिर ये उत्तीर्ण होने के बाद इसका फर्स्ट स्टेप ब्रह्मचारी लाइफ होता है। ब्रह्मचारी से ये फिर अपना संस्कृति उत्तीर्ण करने के बाद इनको महापुरुष बनाया जाता है, इसको वो संस्कार दिया जाता है। उसके बाद इनको विरजा हवन करके दिगंबर दीक्षा दिया जाता है। दिगंबर दीक्षा देने के बाद फिर ये नागा साधु इनको बनाया जाता है। ये 4 स्टेप पार करने के बाद जब ये चारों स्टेप में गुरु लोग देखते हैं कि हाँ ये आज सक्षम है, तब इनको नागा संस्कार किया जाता है। और एक हठ योग होता है और एक होता है कि जो नागा साधु होते हैं वो आहार में क्या लेते हैं? देखिए, नागा साधु आहार में सब अपना व्यक्तिगत होते हैं। जैसे जंगल में संत है, वो फल फ्रूट घास, पेड़ के पत्ते पौधे ये सब लेके जीवित रहते हैं। जैसे कोई है फलाहार करते हैं, मैं जैसा संयमी फलाहार करता हूँ। हमारे कुछ महात्माएं हैं जो नारियल पानी पी के जीवन निर्वाह करता है। कि ये कलियुग है, अन्नगत प्राण है, कुछ शरीर में देंगे तभी आपका ये शरीर टिकेगा। तो शरीर में देने के लिए, इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हम लोगों को रोटी चावल ही खाना पड़े। जैसे जंगल में जो रहता है उसको रोटी चावल कहाँ मिलेगा? तो वो वनस्पति के ऊपर जीवित है। कोई फल फ्रूट लेके जीवित है, कोई नारियल पानी के ऊपर जीवित है। हमारे अखाड़ा के एक सेक्रेटरी है जो दूधाधारी है, दूध 2 टाइम सुबह शाम 1-1 गिलास दूध पी के वो जीवन धारण कर रहे हैं। तो आहार ऐसे ही होता। और हठ योग में कहते हैं, कुछ लोग हठ करते हैं कि जैसे हम एक हाथ खड़ा रखते हैं, और किसी किसी का अलग अलग हठ होता है। ये क्या, इसके पीछे क्या वो बता सकते हैं? जैसे हमारे महात्मा लोग हैं, हठ योग मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं ईश्वर के ऊपर समर्पण होना चाहता हूँ, मेरा इच्छा है मैं इस हाथ को सीधा करके ऊर्ध्व बाहु बोला जाता है हमारे अखाड़ा के नाम से, ऊर्ध्व बाहु
तो ये हाथ मैं ईश्वर के ऊपर श्री गुरु दत्त महाराज को समर्पित किया हूँ, इस हाथ से हम कोई कार्य करेंगे नहीं। तो ये अपने अंदर योगी, हमारे अंदर योग, प्राणायाम, साधनाएं, हठ योगी सब हमारे अंदर सभी में होते हैं। हमारे कुछ साधु है जो खड़े शरीर आजीवन खड़ा रहते हैं, आजीवन वो खड़ा रहते हैं, हम बैठेंगे ही नहीं। और एक ऊर्ध्वबाहु है, खड़े शरीर है। फिर योग साधना तो हमारे इसमें होता ही है। जैसे हमारे एक शिष्य है जो 40 दिन मिट्टी के नीचे रह सकता है। तो ये साधना हमारे यहाँ पे जो है बचपन से ये सब प्रणाली सिखाया जाता है। मतलब कि बेसिकली कहा जाए जो नागा साधु हैं वो धर्म की रक्षा पैदा कर, मतलब धर्म की रक्षा को करने के लिए उनकी इतना ये जो योग बल करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, शास्त्रों सीखते हैं, अस्त्रों सीखते हैं, तो ये हमारे संस्कृति को बचाने के लिए, जैसे आपने बोला कि नागा साधु, नागा साधु हमारे संस्कृति को बचाने के लिए नागा साधु की तैयार किया गया था जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने। तो हमारे हर अखाड़ा में ये प्रोसेस है, ये शिक्षा दिया जाता है, शस्त्रों, शास्त्रों, योग, प्राणायाम ये सिखाया जाता है। जैसे कोई बोलते हैं 400 साल जीवित है, तो ये 400 साल जीवित कैसे है? हमारे अखाड़ा में ये सिखाया जाता है, अब प्राणायाम द्वारा आयु को लंबा किया जाए। जो आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसा कर करके आपको, हमारे यहाँ पे ही है कि वो 40 दिन तक मिट्टी के नीचे प्राणायाम द्वारा बैठ सकता है। तो ऐसा करके आपको ये आयु को लंबा किया जा सकता है। अब जितना श्वास कम लेंगे आपका आयु उतना लंबा होती जाएगा। ये प्रोसेस है। और जैसे हम कुंभ का मेला अभी आने ही वाला है, हम देखते हैं कि कुंभ के मेले में कुछ बाबा कीलों के ऊपर लेट जाते हैं, अपने गुप्त आंग से ईंटों को उठाते हैं, कुछ करते हैं। ये एक प्रकार की उनका हठ योग में माना जाएगा। ये सब हठ योग में माना जाएगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कीलों के ऊपर लेट सकते हैं, हमारे शरीर में कोई दर्द का अनुभूति हमारे को नहीं होती। नागा अर्थात दिगंबर साधु, बचपन में एक शिशु जैसा रहता है, नागा साधु उसी स्वरूप में है। इनको लज्जा, घृणा, भय ये नहीं है। माँ के गोद में कोई एक बच्चा जितना छोटा रहता है, तो नागा साधु उतना छोटा बच्चा, उनका मन मस्तिष्क को उसी रूप में रहता है। नागा अर्थात दिगंबर, दिगंबर उलंग, शरीर में कोई एक धागा भी नहीं रहेंगे, वो दिगंबर साधु है। तो वो दर्शाता है कि इनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, भय, डर कुछ भी नहीं। और महाराज जी मुझे बताइए एक बात, ये जो माँ कामाख्या का जो मेला लगता है, अम्बुबाची मेला, इस मेले के पीछे क्या कहानी है? देखिए, अम्बुबाची मेला ये क्या है, आप कहाँ पे खड़े हो, ये शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ है, और हमारे हिंदुस्तान में नहीं, हमारे पूरे जगत में 52 शक्तिपीठ, और 52 शक्तिपीठों में मुख्य शक्तिपीठ ये है। यहाँ पे माई का योनि अंग गिरा था, तो उसी हिसाब से ये योनिपीठ कहलाता है। और ये जो आप मंदिर दिख रहा है, ये श्री यंत्रों के ऊपर स्थापित है। ये जो आदि, हम ये कह सकते हैं कि ये सृष्टि की उद्गम स्थल है। और अम्बुबाची मेला माता जी का जो माने, ये बोलते हैं हम लोग रजस्वला बोलते हैं। तो हम मानते हैं कि साल में ये 3 दिन माता का रजस्वला होता है, प्राकृतिक का। माई कौन है? प्राकृतिक की सृष्टि जो है माता है। तो इनका 3 दिन रजस्वला अवस्था में होता है। उस टाइम सारे दुनिया में आप देखते हैं, हम लोग ये मेला यहाँ पे बोलते हैं, ये मेला सब तो यहाँ पे आता ही नहीं है, ये महायोग है। मेला सब नहीं है। मेला करने आप दूसरे जगह जाता है, यहाँ पे सारे जगह पे जब मंदिर खुलता है तब मेला लगता है, तब पब्लिक जाता है। यहाँ पे मंदिर बंद होता है तब यहाँ पे पब्लिक आता है। ये जो महायोग है वो तपस्या का समय है, वो भजन करने का समय है। और उसी 3 दिन को अम्बुबाची मेला बोला जाता है। और इस दिन काफी जो तांत्रिक शक्ति कह सकते हैं कि काफी ज्यादा जागृत होती है, कि आपकी हर साधना पूरी होती है इन 3 दिनों में। इसी आकर्षण में तो लोग यहाँ पे आते हैं, साधक यहाँ पे आते हैं। ये साधना स्थल है, सिद्धि स्थल है।
जो पूरे धरती में यही एक जगह है, अनायास बहुत जल्दी साधना सिद्धि कर सकते हैं। ये सिद्ध पीठ भी इसको माना जाता है। और जैसे कि यहाँ पर बलि दी जाती है, हमारे सनातन धर्म में पशु बलि को क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, बलि जो है खाली आप तंत्रो विधान में बलि है ये नहीं है, वैदिक विधान में भी बलि है। हमारे कुछ शास्त्रों को ये बोलते हैं कि बलि विधान नहीं है। बलि विधान वैदिक शास्त्रों में भी है, तंत्र शास्त्रों में भी है। और बलि है क्या, पहले आपको ये जानना पड़ेगा। हम पूजा पाठ इसको करके कोई भी जीव, सभी जीव का ये होता है कि हम मनुष्य जनी में आए। 84 जनी सबको घूमना पड़ता है। सभी का उद्देश्य और लक्ष्य एक ही है कि मनुष्य जनी में जाए। तो ये योनि को हम मुक्ति देने के लिए यहाँ पे बलि दिया जाता है। ये योनि से ये मुक्त हो जाए, और ये पूरे मंत्र उच्चारण के द्वारा यहाँ पे बलि होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी लाए पकड़ के वो खाने के लिए बलि हो रहा है, वो नहीं होता। यहाँ पे पूजा पाठ द्वारा इसको उसी हिसाब से उसी विधान से बलि दिया जाता है कि इसको मोक्ष प्राप्ति हो। इसका इस योनि से, यानी मोक्ष अर्थात इस धरती, इससे नहीं, इस योनि से मोक्ष हो, अगला योनि इसको आ जाए जल्दी, अगला योनि जल्दी आ जाए। और एक और बात, जैसे कोई कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं बन रहा, हमारा वो काम नहीं बन रहा, तो माँ हम बलि देंगे। कुछ लोग अपनी मनोकामनाएं रखते हैं, तो बलि देना फिर सही माना जाएगा कि आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो? ये प्रकार नहीं, अपने स्वार्थ के लिए बलि देना माना नहीं जाएगा। ये हम माई के भक्त है, और माई के यहाँ पे पूजा में कौन सा विधि है, उसी विधि से हम पूजा करते। ये बलि देने के लिए पूजा करने नहीं आते। मेरा मन कामना है मैं माता जी का पूजा करूंगा, तो माता जी का जो प्रोसेस है, यहाँ पे बलि विधान से पूजा होता है, तो उसी हिसाब से पूजा करने लोग आते हैं। कोई लोग बलि देने के लिए नहीं आते। और महाराज जी, आजकल काफी ज्यादा ना इस चीज पे कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे माँ है, माँ तो जीवन देती है, फिर माँ बलि क्यों मांग रही है? सोच हमारे को पॉजिटिविटी लाना पड़ेगा। हम सोच को पॉजिटिविटी करेंगे तो हम सोचेंगे भी पॉजिटिविटी। ये पशु जन यार, अर्थात 84 योनि को घूमने का बाद हम लोगों को मनुष्य जन्म मिलता है। तो ये जो योनि है, कोई भी नहीं चाहेंगे इस योनि में ज्यादा दिन रहे। तो इसका हमारा प्रोसेस यही है कि हम लोग इसको इस योनि से मोक्ष देते हैं, ये जल्दी मानव जन्म की तरफ अग्रसर हो। और माई भी यही चाहेंगे कि हमारे भक्त जल्दी से जल्दी आगे जाए। और जब हम बलि देते हैं तो कहते हैं कि जिसकी बलि दे रहे हैं उसके कान में मंत्र बोले जाते हैं। ये जो मंत्र है उससे मोक्ष प्राप्त करते हैं। उसका इस योनि से आगे जाने के लिए, इसको आगे जाके वो क्या करने वाला, उस चीज को आगे लेके जाता। और जो व्यक्ति बलि दे रहा है, मतलब कि मैं बलि दे रहा हूँ, क्या मुझे भी बलि देते हुए कुछ मंत्र पढ़ने पड़ेंगे तब जाके मैं उस? देखिए, आप बलि नहीं दे रहे, बलि हमारे यहाँ पे पुजारी लोग ही करवाते हैं। आप खाली निमित्त है, आपका पूजा का प्रोसेस में बलि हो रहा है, आप बलि नहीं दे रहे। यहाँ पे माता जी का जो पूजा प्रोसेस है उसमें बलि हो रहा है, उसमें प्रसाद रूप में जा रहा है, जैसे माई का प्रसाद रूप में जा रहा है। तो ये बलि आप नहीं दे रहे। आपका पूजा प्रोसेस में, पूजा में क्या चढ़ता है, मेरे को धूप अगरबत्ती नारियल फल, तो वो पूजा में चढ़ा रहे ना। तो इसको आपसे संकल्प कराया जाता है, आप इस पूजा का अधिकारी आपको बनाया जाता है संकल्प करके। बलि आप नहीं दिए जाएंगे ना, आपको मंत्र बोलने की आवश्यकता, ये तो हमारे पुजारी लोग करते हैं। तो महाराज जी शुक्रिया, जय माता। आपने दुनिया को एक सही मार्ग बताया, जिससे इसीलिए हम सबसे यही कहना चाहेंगे, यहाँ पे बलि नहीं होता है, यहाँ पे पूजा होता है। सभी को ये नेगेटिविटी सोच हटाना पड़ेगा। यहाँ पे पूजा होता है, पूजा प्रोसेस से जो जो करनी है वो करते हैं हम लोग यहाँ पे पशु बलि नहीं देते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों, जय माता दी। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं जी बाबा। और महाराज जी का भी चैनल है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको सब्सक्राइब कर। तब तक के लिए जय माँ का।